हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 24 सितंबर 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसको इंप्लीमेंट करती है एफएसएसएआई, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। सेकंड है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Third, which of the following will be used as an oxidizer in the newly launched highly hybrid propulsion system of ISRO? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन। इससे पहले क्या यूज होता था? अमोनियम परक्लोरेट। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पीएम केयर्स फंड? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि प्राइम मिनिस्टर होता है इस फंड का चेयरमैन। करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया ने अनाउंस किया है कि इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, जिसको डेवलप किया जाएगा विद द इनपुट्स फ्रॉम ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन कमीशन एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये कहाँ पे अनाउंस किया गया है? ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में, जो कहाँ पे हो रही है? पिट्सबर्ग, यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये फर्स्ट राउंड टेबल जो मीटिंग चल रही थी यहाँ पे सस्टेनेबल बायो एनर्जी एंड बायो रिफाइनरीज की, यहाँ पे इसको अनाउंस किया गया। मिशन का एम क्या है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना और फाइनेंसिंग जो है एनर्जी रिसर्च में उसको इंक्रीज करना। देन और ये 5 साल तक, अगले 5 साल तक चलेगा थ्रू पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस का मतलब है लोकली जो प्लांट है, लोकल प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन्स पर डे कैपेसिटी। ये सेटअप किया जा रहा है इथेनॉल के लिए, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पानीपत, हरियाणा में। और ये दिसंबर 2022 तक फाइनलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 23 सितंबर। और इस दिन अवेयरनेस रेज की जाती है साइन लैंग्वेजेस को लेकर। और थीम क्या है इस साल की? साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। देन ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी 23 सितंबर 1951 को। और फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट किया गया था 2018 में। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, मोर देन 70 मिलियन डीफ पीपल जो है वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करते हैं। और 80% ऑफ देम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में है। और कलेक्टिवली ये 300 डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस यूज करते हैं। बेसिकली जो डीफ पीपल होते हैं उनके लिए जो है सिंबल्स एंड साइंस के थ्रू उनको समझाया जाता है, इशारों के थ्रू उनको समझाया जाता है। इन्हीं लैंग्वेजेस को बोलते हैं साइन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड राइनो डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 22 सितंबर को। और इस दिन राइनो प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस जो है रेज की जाती है। 5 राइनो स्पीशीज जो है इनको सेलिब्रेट किया जाता है। सुमात्रन, ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो एंड वाइट राइनो। थीम क्या है इस साल की? 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। और इस डे की अनाउंसमेंट जो थी 2010 में की गई थी बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, साउथ अफ्रीका। देन ये डे जो है ये ऑब्जर्व किया गया था 2011 में फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद ये हर साल जो है वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है। 5 स्पीशीज हैं राइनो की, हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। और IUCN स्टेटस जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्पीशीज को कैटेगराइज करती है उनके थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से। तो एक लिस्ट जारी करती है ये रेड लिस्ट। तो इनका स्टेटस देख लेते हैं। ब्लैक राइनो का स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये स्मॉलर है टू अफ्रीकन स्पीशीज का। देन वाइट राइनो स्पीशीज है, ये नियर थ्रेटन्ड है और इसको क्रिएट किया गया था थ्रू इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। देन वन हॉर्न राइनो है, ये वल्नरेबल है और इंडिया में सिर्फ यही स्पीशीज मिलती है। देन जावन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमात्रन राइनो, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में मिलता है, ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो। ये लार्जेस्ट स्पीशीज है और इंडिया में मेनली राइनो कहाँ पे मिलते हैं? असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं निस्तार एंड निपुण। 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं, निस्तार एंड निपुण। इनको बिल्ड किया है किसने? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। विशाखापट्टनम में बेस्ड है ये और इंडियन नेवी के लिए ये लॉन्च किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ये शिप्स, इंडिजिनसली डिजाइंड है। और ये शिप्स जो हैं डिप्लॉय किए जाएंगे डीप सी डाइविंग ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जो है ये भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये जो व्हीकल है ये सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जा सकेगा। देन ये शिप्स जो हैं ये कैपेबल हैं कि सस्टेन्ड पेट्रोलिंग कर सकती हैं, रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस कर सकती हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस जो हैं, अगर आई सीज पे रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे भी ये वेसल्स जो हैं यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अतुल चतुर्वेदी को इलेक्ट किया गया है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस। ये 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं एशिया की, वो एक साथ आई हैं और उन्होंने एक अलायंस बनाया है, एशियन
पाम ऑयल अलायंस। अलायंस जो है इसका मेन एम क्या रहेगा कि वर्ल्ड वाइड वर्क करना और इंश्योर करना कि पाम ऑयल जो है इसको रिकग्नाइज्ड किया जाए एज अ हाई क्वालिटी इकोनॉमिकल एंड हेल्थी वेजिटेबल ऑयल। और इसमें 5 कंट्रीज कौन सी आई हैं? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। नेक्स्ट मीटिंग जो है इस अलायंस की ये इंडोनेशिया में होगी नेक्स्ट ईयर। देन इंडोनेशिया एंड मलेशिया जो है बिगेस्ट पाम ऑयल एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड में। इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का एशिया में, और 15% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट जो है वो इंडिया में आती हैं, फॉलोड बाय चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये नोटिफाई किया गया है तमिलनाडु में, कहाँ पे? पाक बे में। और थांजुवार एंड पुदुकोताई डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा अराउंड 448 स्क्वायर किलोमीटर्स में। और डुगोंग की जो पॉपुलेशन है ये अराउंड 240 रह गई है अभी। और 2021 में गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था, इस रिजर्व को इस्टेब्लिश करने के डिसीजन लिया था। देन डुगोंग्स को कंजर्व करने से क्या होगा कि हम सी ग्रास और सी बेड्स जो हैं इनको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जो बेसिकली क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक कार्बन को कैप्चर करते हैं। क्योंकि कार्बन से क्या होता है? काफ़ी पोल्यूशन होता है, तो कार्बन को कैप्चर करने में काफ़ी हेल्पफुल है सी ग्रासीज। और ये सी ग्रासीज के ऊपर कौन फीड करता है? डुगोंग्स। देन सी ग्रास बेड्स जो हैं ये फीडिंग ग्राउंड्स हैं मैनी कमर्शियली वैल्यूएबल फिशीज के लिए और मरीन फोना के लिए। तो 1000 ऑफ फिशर फैमिलीज जो हैं वो भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है डुगोंग हैबिटेट के लिए, अपनी हैबिटेट पे अपनी इनकम के लिए। ये देख सकते हो आप पिक्चर में, डुगोंग जो है इसको सी काउ भी कहा जाता है। डुगोंग ऑल्सो कॉल्ड एज सी काउ। ये वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग स्पीशीज है ऑर्डर सिरेनिया की, और ये हर्बीवोरस स्पीशीज है जो एक्सक्लूसिवली कहाँ मिलेगी? इंडिया में, इंडियन ओशियन में। और ये वल्नरेबल है एज पर IUCN रेड लिस्ट, और इसको प्रोटेक्टेड स्पीशीज कैटेगरी में डाला गया है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और डुगोंग जो है ये ग्रेज करती हैं सी ग्रासीज के ऊपर। और सी ग्रासीज अगर सी ग्रास का लॉस हो रहा है, सी ग्रास बेड्स का, तो इससे क्या है कि डुगोंग की स्पीशीज को भी खतरा रहता है। इसके अलावा ओशियन फ्लोर जो ट्रॉलिंग नेट्स होते हैं वो भी इनके लिए खतरा है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे डिस्ट्रक्शन या मॉडिफिकेशन जो हो जाती है इनके हैबिटेट की, ये सबसे बड़ा खतरा है। पॉल्यूशन है, रैम्पेंट इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कई बार वेसल्स टकरा जाते हैं, बड़े वेसल्स होते हैं जो। देन अनसस्टेनेबल हंटिंग और पोचिंग की जाती है। और अनप्लैंड टूरिज्म जो है ये भी डुगोंग्स की स्पीशीज़ के लिए खतरा है। डुगोंग का मीट भी कंज्यूम करते हैं क्योंकि लोगों में ये इंप्रेशन है कि इससे बॉडी टेम्परेचर जो है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये कूल डाउन होता है, तो इसलिए इसका मीट कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया स्केल ऐप। स्केल स्टैंड्स फॉर स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी जिसमें लेदर वर्कर्स जो उनकी स्किलिंग की जाएगी, लर्निंग की जाएगी, असेसमेंट्स उनको प्रोवाइड की जाएंगी, असेसमेंट्स उनकी की जाएगी। देन एम्प्लॉयमेंट नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम जो है डेवलप किया गया है लेदर इंडस्ट्री के लिए। देन ये लॉन्च कहाँ पे किया गया है? CSIR दैट इज सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कहाँ पे बेस्ड है? चेन्नई में। देन इसको डेवलप किसने किया है? लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल ने। और इसमें लोग जो हैं जिस मर्जी एज ग्रुप के हों जो इंटरेस्टेड हैं लेदर क्राफ्ट में, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने हेडेड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने अपॉइंट किया है फॉर्मर जस्टिस को, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को, जस्टिस NL नागेश्वर राव को, कि वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है इनको कि एक रोड मैप तैयार करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और उनके इलेक्शंस जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे बाय December 15, 2022। इंडियन ओलंपिक कमीशन ने फाइनल वार्निंग दी थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कि वो अपने गवर्नेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें और इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं बाय दिसंबर। और अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये नहीं कर पाती है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन जो है वो इस बॉडी को बैन कर देगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को वो बैन कर देगा। ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।